कि जब महागठबंधन मेरे खून में है, मेरे रग में है, तो मुझे इंसाफ क्यों नहीं? जी बिल्कुल। मेरा क्या बोलते हैं, दादा परदादा पूरा जितना भी मेरे मतलब गुजरे हैं, उसके बाद में आप तो अच्छा से समझ सकते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। पूरा का रग में खून में सिर्फ महागठबंधन है, तो हम लोग के साथ नाइंसाफी क्यों? एक ही रिजल्ट के इंतजार में अब तक पड़े हुए हैं। उम्र खत्म हो रही है, बहुत लड़कियों की शादी टूट चुकी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने डिप्रेशन में चले गए, कितनों ने मतलब फांसी लगा लिया, 2-4 लड़का। पता नहीं कितने लोगों की शादियां टूट गई, कितने लोग डिप्रेशन के शिकार होकर के वो मर गए, इंतकाल कर गए, उनकी मृत्यु होगी। अब वो क्या खुशी का माहौल था, गम का माहौल हो गया। जहाँ पे एक मैयत मुर्दा होता है, उससे ज्यादा गम हम लोग के घर में है। ये बहुत बड़ा घिनौना काम है। जितनी मजम्मत, जितनी बुराई की जाए वो बहुत कम है। कोई ऐसा पीड़ित बताइए पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा है? रिजल्ट देकर सुने हैं? आपको इंटर का रिजल्ट दे दिया गया सर, और आपको 1 साल के बाद में अगर फेल कर दिया जाए, आप ही बताइए। आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आज महागठबंधन की तरफ से महारैली का प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा था कि लाखों की संख्या में लोग होंगे, लेकिन अभी उतना तो आए नहीं है। केवल ज़्यादातर यहाँ प्रशासन और अभी यहाँ पर कुछ टीईटी जो उर्दू टीईटी के छात्र हैं वो आए हुए हैं अपनी कुछ समस्या को लेकर। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या इनकी समस्या है। सबसे पहले भैया अपना शुभ नाम बताइए। सर हसन रजा अमजदी, बिहार उर्दू बांग्ला टीटी प्रदेश अध्यक्ष, पटना से। मैं तो खुद पटना से आया हूँ और बाकी यहाँ पे दर्जनों और सैकड़ों छात्र हैं जो विभिन्न ज़िलों से, मुख्तलिफ ज़िलों से आए हुए हैं। 8 सालों से लगातार एक रिज़ल्ट के लिए हम लोग परेशान हैं। परेशान का मतलब ये है कि रिज़ल्ट दे करके मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद बिहार बोर्ड के द्वारा फेल कर दिया गया। मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दर्जनों बार आश्वासन दिए कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के साथ इंसाफ किया जाएगा, रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक के इस रिज़ल्ट के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि लीगल ओपिनियन भी सरकार के द्वारा मंगवा लिया गया, विभाग का लेटर भी निकल गया, सबको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब हर तरफ जहाँ जहाँ जाते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि अब तो यार महागठबंधन की सरकार है, अब तो पिछड़ों अति पिछड़ों की सरकार है, गरीबों फ़कीरों यतीमों लाचारों मजबूरों मुफलिसों नातवाओं कमज़ोरों की सरकार है, अब तो आपकी बात सुनी जानी चाहिए। उसी को लेकर के हम पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार रंगभूमि मैदान पूर्णिया में आए हुए हैं ताकि हमारी भी आवाज़, उधर देखिए, हमारी अभी आवाज़ उस मंच तक के जो है ना पहुँच जाए। लेकिन आप तो देख रहे हैं व्यवस्था कैसा। क्या लगता है कि आवाज़ आपकी वहाँ तक पहुँच जाएगी? देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और वज़ीर आला नीतीश कुमार जी तक के मेमोरेंडम पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश किया है और कुछ विधायकों को अभी भी हमने दिया है। लेकिन जहां तक हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं स्टेज तक के, वहां पे बहुत दिक्कतें और परेशानी, काफ़ी दूर ही रोक दिया गया। ये सब देख रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही को मकसद है, मतलब है कि हम सरकार के साथ थे और हैं, पूरा बिहार पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन इस चीज़ को कम से कम हमारा दर्द को समझें कि 8 साल हो गए एक रिजल्ट के लिए। रिजल्ट दे करके पूरे हिंदुस्तान में सर कहीं फेल नहीं किया गया है। बिहार एक ऐसा राज्य है, बताइए तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कहीं फेल किया जाता है? कितना बड़ा धोखा हुआ ये। और दर्जनों बार लाठीचार्ज हुई। आज पता नहीं कितने लोगों की शादियां टूट गई, कितने लोग डिप्रेशन के शिकार होकर के वो मर गए, इंतकाल कर गए, उनकी मृत्यु होगी। अब वो क्या करें, आप ही बताइए सर। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी का जो हमने वादा किया था वो हम देना शुरू कर दिए हैं, 3 लाख। और शिक्षा मंत्री का भी बयान है कि 3 लाख शिक्षा विभाग में आएगा और 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य विभाग में। हम किसी का खंडन और किसी की बुराई नहीं करते, उन्होंने सही कहा है। जो जिस विभाग में उनको जैसे जैसे समझ में आ रहा है, लेकिन हम अपना ध्यान हम मुतवज्जो कराना चाहते हैं, हम ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा दुखी और पीड़ित अगर इस बिहार में कोई है छात्र, तो उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार है। क्योंकि 8 सालों से सबसे पुराना मुद्दा है ये। और तेजस्वी यादव सर और वज़ीर आला नीतीश कुमार सर ने एक बार नहीं दर्जनों बार आश्वासन दे दिए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं, किस चीज़ के हम लोग शिकार होने ने कम से कम खुल करके भी बोल दे, भाई आप लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, अब तुम लोग को जो समझ में आओ करो, फिर हम अपना समझेंगे। लेकिन हम तो बदनाम हैं आपके नाम से। मान लीजिए अगर कह देते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अब उसके बाद में आप तो अच्छा से समझ सकते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। तब क्या अपना काम कीजिए? अब हमारा अपना काम जो वक्त बताएगा, अभी नहीं हम बता सकते हैं। लेकिन कहा गया जब तक के सांस तब तक के आस, ये बात तो सच है। लेकिन अब हमारी उम्र का ख्याल रखते हुए 8 साल बीत गए, हम सबसे ज़्यादा अभी हकदार हैं कि मेरे साथ इंसाफ हो, हमारा न्याय हो। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, रिजल्ट दे करके फेल कर दिया गया। ये बहुत बड़ा घिनौना काम है। जितनी मजम्मत, जितनी बुराई की जाए वो बहुत कम है। कोई ऐसा पीड़ित बताइए पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा है? रिजल्ट देकर सुने हैं? आपको इंटर का रिजल्ट दे दिया गया सर, और आपको 1 साल के बाद में अगर फेल कर दिया जाए, आप ही बताइए सर।
ऐसा कभी सुने हैं क्या? ये सुन करके मीडिया वाले और सारे पेपर वाले, मैं तो पटना से आया हूँ और हमारे सारे उर्दू बांग्ला टीटी उम्मीदवार हर जिले के लोग हैं, सब लोग टोटल पहुंचे हुए हैं। देखिए सरकार के पक्ष में है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं आप इंसाफ कीजिए। माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, 9 साल नहीं, 9 साल हो गए। अच्छा जी, यहाँ पर जो बताया जा रहा था लाखों की संख्या में भीड़ होगी, अब देख सकते हैं कि बैठने तक की भी व्यवस्था। ये तो बात सही है, देख लीजिए ना, ये देख लीजिए, ये मिट्टी है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं। देखिए ये सब लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग की परेशानी, अरे भाई मिट्टी पे कैसे बैठेंगे? कम से कम अपना हम हिसाब से, हम लोग को ही पता था कि शायद कुछ बिछाने वाला या कुर्सी जो भी दुनिया जहान हो, लेकिन इस मिट्टी पे बैठना मुमकिन नहीं है। लेकिन आदमी एडजस्ट तो किसी तरीके से हम लोग करेंगे और बैठेंगे, बात अपनी वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और पहुँचा करके रहेंगे। इतना जान लीजिए, हम किसी के विरोध में नहीं आए हैं, हम सरकार के पक्ष में ही हैं, लेकिन एक ही मांग है, एक ही मुतालबा है कि रिजल्ट दे करके जो आपने फेल किया है आपके विभाग ने, वो इंसानियत से गिरा हुआ और निहायत घटिया है। आप इंसाफ कीजिए, आप इंसाफ के नाम से जाने जाते हैं और इंसाफ का दूसरा नाम नीतीश कुमार है। हम भी हैं। समस्या क्या है? यही समस्या जो मेरे सदर साहब ने सुना है, लेकिन मैं एक बात महागठबंधन को बोलना चाहता हूँ कि जब महागठबंधन मेरे खून में है, मेरे रग में है, तो मुझे इंसाफ क्यों नहीं? जी बिल्कुल। मेरा क्या बोलते हैं, दादा परदादा पूरा जितना भी मेरे मतलब गुजरे हैं, पूरा का रग में खून में सिर्फ महागठबंधन है। तो हम लोग के साथ नाइंसाफी क्यों? अगर रिजल्ट नहीं जारी हुआ तो फिर हम लोग ये खून निकाल फेंकेंगे। मैं इतना बोलना चाहता हूँ महागठबंधन की सरकार को, बस ये इतना बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का रिजल्ट जारी करें। हम लोग समस्या रखते हैं सर कि हम लोग 8 साल से हम लोग रिजल्ट के इंतजार में हम लोग हैं और रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, जिस कारण से हम लोग जो है इस महारैली में हम लोग शामिल हुए हैं, जिस कारण से कि हम लोग जो है रिजल्ट जारी करने का जो है जो वादा किए हैं, जो आश्वासन 8 साल से मिल रहा है वो अभी तक नहीं मिला है, वो आश्वासन को जो है आप जाके पूरा करें। आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ नीतीश कुमार तक पहुंच जाएगी? और पूरे देख रहे हैं व्यवस्था लगाई गई है कि ये व्यवस्था तो सर जब थोड़ा सा कमी है, बैठने उठने का थोड़ा सा कमी है, वो कमी। आपकी क्या समस्या भैया? समस्या यही है कि हम लोग 8 साल से परेशान हैं। इतना परेशान झेलना और इतना तकलीफ़ उठाना, ये हमारे दर्द को जो वही समझ सकता है जिसको ये तकलीफ़ पहुंची हो। हमारी इंतहाई तकलीफ़ ये है कि हम लोगों को रिजल्ट दे करके, खाना दे करके चुना गया, इससे बढ़ कर के दुनिया में कोई भी बेइज्जती नहीं हो सकती। बहुत बेइज्जती की बात है। हम सरकार से ही मुतालबा करते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी करे, जो आपने दिया था वही खाना हमको दे दीजिए, आगे हम लोग आगे देख लेंगे। बोलिए सर। जी, हम एक उम्मीद लगा के हम लोग यहाँ आए हैं। महागठबंधन की महारैली है आज कि 8 सालों से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बस नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से और जाने जाते हैं, तो हम लोग उम्मीद लगाए आए हैं कि हम लोगों के साथ इंसाफ करें और हम लोगों का रिजल्ट देकर छीना है। हम लोग अप्लाई भी किए थे, हम लोगों को लेटर मिलने से 1 सप्ताह पहले हम लोगों को लेटर मतलब क्या कहते हैं, हम लोगों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया। तो यही उम्मीद है कि हम लोग के साथ इंसाफ होगा। अपना जी, नाम मैं बताइए। जाहिद अंजुम अमौर से है। जी 2013 में उर्दू बांग्ला स्पेशल टीईटी का आयोजन किया गया था। जी रिजल्ट हुआ, रिजल्ट देकर के अप्लाई हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद हम लोगों को फेल कर दिया गया। तो क्या खाना दे करके किसी के प्लेट से अगर कोई छीन लेता है तो उसका दिल क्या कहता है, कितना दर्द होगा। 8 साल में आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, और हम लोग एक ही रिजल्ट के इंतज़ार में अब तक पड़े हुए हैं। उम्र ख़त्म हो रही है, बहुत लड़कियों की शादी टूट चुकी, बिल्कुल किसी ने डिप्रेशन में चले गए, कितनों ने मतलब जो फांसी लगा लिया, 2-4 लड़का। तो हम ये महागठबंधन की जो सरकार है जो है उसके पक्ष में हम लोग आए हैं और दिल से जो है उसका मतलब शुक्रिया समर्थन करते हैं। लेकिन हम लोग की यही एक मांग है कि हम लोगों के रिजल्ट को जारी किया जाए। बस यह बिहार बोर्ड की गलती है, हमारे कैंडिडेट की गलती बिल्कुल भी नहीं है। इतने लोगों की, अगर आप बोल रहे हैं कि कितने लोगों डिप्रेशन में चल गए और कितने लोग की मृत्यु हो गई। हाँ, बात सही है। बिल्कुल बात सही है। 12,000 लड़के जिम्मेदार को कौन है? 12,000 लड़के को पास किया गया, अप्लाई किया गया 1 महीना तक, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आया,
एक हफ्ता के बाद जो ही हम लोग मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिलता तो फिर मालूम पड़ता है कि तकनीकी खराबी की वजह से इन लोगों को फेल कर दिया गया है। अच्छा, जाहिर सी बात है जब रिजल्ट आया होगा तो पूरे घर परिवार में पता चल गया होगा, सर बहुत खुशी का माहौल था, बहुत ही चला होगा तब फिर क्या रिएक्शन? बहुत ही खुशी का माहौल था, गम का माहौल हो गया। जहाँ पे एक मैयत मुर्दा होता है उससे ज़्यादा गम हम लोग के घर में है। कई लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि झूठ बोल रहा था, ऐसा ही कह दिया होगा कि पास हो गया। हम लोग नहीं, रिजल्ट कार्ड से हम लोगों का अप्लाई किया गया था, मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो उसके बाद फेल किया गया। तो हम लोग 8 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आखिर हम भूखे हैं, खाना कब मिलेगा, रिजल्ट हमको कब दिया जाएगा। रिजल्ट कार्ड ही सिर्फ मेरा जारी कर दिया जाए, उसके बाद हम लोग जैसा होंगे फिर सरकार से लेंगे, बस हमारी यही मांग है। आपकी क्या लग रहा है कि आपकी मांग आज नीतीश कुमार तक पहुंच देखिए, जाएगी? हमारी आवाज़ जो मेमोरेंडम है कुछ विधायकों के द्वारा उसके हाथ में दिया जाएगा। और कुछ दिन पहले हमारे रियासती सदर साहब फिर वो तेजस्वी साहब से मिले थे, वहाँ भी मेमोरेंडम पेश किया गया था। कागजात तो बहुत दिया गया है, लेकिन हम लोग को पूछने वाला पुरसानी हाल कोई नहीं है। मसला अभी तक हल नहीं हुआ। मसला अभी तक जो है फंसा हुआ है, आश्वासन पे कितना आश्वासन। संख्या होगा आप लोगों का जो इसमें गड़बड़ी हुआ है? जी 12,000 हम लोग लड़के हैं जी, कैंडिडेट हैं। मतलब 12,000 लोगों को जी। पास करके और फिर हाँ, सब फेल कर दिया सबको गया। फेल कर दिया गया। हमारी यही मांग है कि हमारी रिजल्ट को वैलिड किया जाए, इनवैलिड रिजल्ट को वैलिड किया जाए। चलिए, तो आप सुन रहे थे इन लोगों की समस्या थी। आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में पूरे बिहार के मतलब अलग अलग जिलों से ये लोग आए हुए हैं। उर्दू टीईटी के छात्र हैं जिनका रिजल्ट जारी करने के बाद इनका रिजल्ट फिर से कैंसिल कर दिया गया है। उसी को लेकर आज आए हुए हैं ताकि इनकी आवाज़ मौजूदा महागठबंधन की जो सरकार है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तक इनकी आवाज़ पहुँच जाए। बहरहाल, आप बिहार एक सोच देख रहे थे। पूर्णिया से हिमांशु कुमार, धन्यवाद।